कि अगर हमें न्याय नहीं मिला जी तो हम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाने की कोशिश करेंगे। जी जहां तक पहुंच पाएंगे जी हम पहुंचेंगे जी। और न्याय जो है कि लेने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, माटी महाराजा न्यूज में आपका स्वागत है। खबर है महाराज इनकी माटी से ही इस वक्त मौजूद है नगर पंचायत चौक के बरगढ़ई। यहाँ पर एक ऐसा मामला जिसे आप सुन करके ये सोचेंगे कि कैसे ऐसे हो गया। ये चाचा जी हैं जो बचपन से ही, जन्म से ही नेत्रहीन है और इनके साथ कितना बड़ा धोखा और कितना बड़ा फरेब और कितना बड़ा जालसाज हुआ है और ये कैसी ज्यादती अब इनके ऊपर की जा रही है। प्रशासन और समाज इस वीडियो को जो देखेंगे और सुनेंगे वो सोचेंगे कि आज के दौर में किसी पर कोई विश्वास करने का नहीं है, भरोसा नाम का कोई चीज ही नहीं है आज के दौर में और इस समाज में। तो सबसे पहले चाचा जी से हम परिचय लेंगे। चाचा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोहर वर्मा जी। आप जन्म से ही नेत्रहीन है? हाँ जी, जन्म से नेत्रहीन है। 100%? हाँ जी। तो ये क्या मामला है, दर्शकों को आप बताएं। कि मामला ये है जी कि हम लोग आप जो है कि हमें पैसे की तंगी थी जी और हमने 2022 में जो है 6 डिसमिल जमीन बेचने के लिए जी कई लोगों से कहा जी और उसमें एक आदमी जो मोनू नाम का लड़का है, जी ये चौक बाजार में रहता है, उसके पिता का नाम बब्बन सिंह है। जी वो मेरे से फोन पे संपर्क किया और बोला कि मैं अरविंद श्रीवास्तव परतौल से बोल रहा हूँ। जी। मैंने कहा कि आप बताइए क्या चाहते हैं। तो उसने पूछा कि क्या आप अपनी जमीन बेच रहे हैं? जी मैंने बोला हाँ, मैं बेच रहा हूँ। उसने पूछा कि ये बताइए कि कितने में बेचेंगे? जी मैंने उसको बता दिया। जी उसके बाद उसने जो है कि 6 डिसमिल जमीन का पैसा हमको जो है कुछ बैंक में दिया और कुछ कैश दिया। जी टोटल 7.5 लाख रुपया दिया जी और 6 डिसमिल जमीन बेचने के लिए जिसमें 10,000 रुपया बयाने के तौर पे दिया। 4 फरवरी 2022 और जो है कि 5 फरवरी 2022 को मिला करके 5-5 हजार 2 बार में। जी। जब मैं यहाँ 14 फरवरी को आया तो उन्होंने जो है कि हमसे रजिस्ट्री कराने के लिए बोले। मैं कहा पहले मेरे खाते में पैसा डाल दीजिए आप लोग। तो कुछ पैसा खाता में आया, कुछ कैश आया, जिसमें 14 जो है कि 14 को रजिस्ट्रेशन हुआ। 14 को रजिस्ट्रेशन नहीं होने के बाद फिर जो है कि वो 16 तारीख को रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री में जो है इन लोगों ने 6 डिसमिल के जगह पे, जो कि 3 फरीक थे, उसमें 2-2 डिसमिल देना था जी। और तीनों लोगों ने मिला करके हमसे 63.5 डिसमिल जमीन जो है कि इन लोगों ने लिखा लिए और हमें पता भी नहीं, क्योंकि हम तो पैसा लेके और वापस दिल्ली चले गए। उसके बाद में पता चला कि अभी कुछ दिन पहले मैं आया और वो जमीन मैं अपने लड़के के नाम से जो है कि ये हिब्बा कर दिया। जब मैं हिब्बा किया हूँ तब ये लोग आपत्ति डाले हैं उस पे, क्योंकि खारिज दाखिल नहीं हो पाया था कि पहले से ही उस पे आपत्ति चल रही थी। और जो है कि अगर खारिज दाखिल हुआ होता तो पहले भी पता चल जाता, मगर खारिज दाखिल न होने के कारण जो है इस चीज के पता किसी को चला नहीं। और वास्तविकता यह है कि हमने 6 डिसमिल जमीन बेचा था और ये लोग 63.5 डिसमिल जमीन हमसे लिखवाए हैं। दर्शकों बता दें कि अब बताइए कि समाज कहां जा रहा है, कितना बड़ा धोखा और कितनी बड़ी साजिश के तहत इनके साथ कितना बड़ा अन्याय किया गया है। 6 डिसमिल के जगह पे करीब 64 डिसमिल जमीन को लिखवा लिया गया। किन लोगों ने लिखवाया है? 3 जो लोग हैं, 6 डिसमिल के जगह पे 64 डिसमिल, करीब 64 डिसमिल जमीन को ले लिए। वो लोग बैनामा करवा लिए साजिश के तहत, फरेब के तहत। तो उन लोगों का नाम आप कृपया इस वीडियो पे बता दें कि किन किन लोगों ने इस तरह का हरकत किया है। एक तो नाजमा खातून है जी, उनके पति का नाम?
अब ऐसा देखिए, मुझे पूरी तरह से इन लोगों का नाम याद नहीं है, क्योंकि हमें तो मोनू के द्वारा ही जो है कि सारा कारोबार किया गया था। जी। हम तो मोनू को ही जानते हैं, क्योंकि मोनू अपने आप को अरविंद श्रीवास्तव प्रॉपर्टी डीलर के नाम से बताया था, और मैं इतना जानता हूं, मैं एक प्रॉपर्टी डीलर को बेचा है। जी। परंतु उसने किसको किसको लिखवाया, मैं उन लोगों का पूरी तरह से नाम नहीं जानता हूँ। 3 महिलाएं हैं। 3 महिलाएं हैं। हाँ जी। तो ये संपर्क करने की कोशिश की, 3 महिलाएं कहाँ की हैं, किस जगह की हैं, इनके पति का क्या नाम है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया क्या? ये जो है कि हमारे बेटे को पता है जो कुछ है। जी। हाँ जी। अच्छा, आपके बेटे से हम बात कर लेंगे। हाँ। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि ये नगर पंचायत की जमीन है, और नगर पंचायत की जमीन जो 6 डिसमिल चाचा जी ने बेचा, तो वो 7 लाख कुछ ऐसे रुपए मिले। आप नगर पंचायत में आप अंदाजा लगा लीजिए कि 64 डिसमिल जमीन अगर एक ही मुफ्त में बेचा जाए, एक ही साथ बेचा जाए, तो कितने बैलेंस होंगे। अगर 50,000 डिसमिल के हिसाब से अगर वो लगाया जाए, उसकी कीमत, उसकी औल्डियत लगाया जाए, तो कम से कम 32 लाख रुपए हो रहे हैं। लेकिन नगर पंचायत में जमीनें महंगी हो गई हैं जब से नगर पंचायत चौक बना है। तो अगर 1 लाख डिसमिल देखा जाए तो 63 लाख। तो एक मामूली इंसान को जो कुछ अमूमन जरूरत था, वो 64 लाख या 32 लाख या 1 करोड़ रुपए की, ये इनको कहां आवश्यकता पड़ गई, किस जरूरत में इनको आवश्यकता पड़ जाएगी कि 64 डिसमिल जमीन को हटाना पड़ेगा, जबकि इनके परिवार में और भी सदस्य हैं। इनके आपके कितने बेटे हैं? एक बेटा एक बेटी। एक बेटा और एक बेटी है। ऐसा भी नहीं है कि ये संतानहीन है, इनके सुपुत्र हैं, सुपुत्री हैं। तो ऐसा कौन सी आवश्यकता पड़ गई, कौन सी आवश्यकता पड़ गई, कौन सी जरूरत पड़ गई कि इनको 64 डिसमिल जमीन हटाना पड़ गया? आप सोच सकते हैं। दर्शक बंधु, आप ही कमेंट में बताएं कि क्या ये तीनों लोग सही हैं, क्या इनके साथ गलत नहीं हुआ है। और आप अगर एक 64 डिसमिल जमीन की बिक्री हुई है, तो वो 64 डिसमिल की बिक्री में 7 लाख ही क्यों अकाउंट में दिखाया जा रहा है? 7,50,000, 7,50,000 ही क्यों अकाउंट के द्वारा दिखाया जा रहा है? अकाउंट के द्वारा 7,30,000 है जी, और 20,000 रुपया कैश है। 20,000 कैश है। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं आपको ठगा गया है, आपके साथ जालसाज किया गया है, धोखाधड़ी हुई है। और प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से क्या उम्मीद है? प्रशासन के बारे में तो देखिए, ऐसा जब हम थाने पे कल गए जी, तो हमें ये कहा गया कि ऐसा है, आप जाइए घर। और पहली बात तो यह 2022 का मामला है, आप 2024 में क्यों उठाए? जी। दूसरी बात ये कि आप घर जाइए, हम जो है कि उनको बुला के आपको संदेशा देंगे, तब आप आइएगा। प्रशासन का कहना है कि 2022 का मामला है, हम इस समय सुनवाई नहीं कर सकते हैं, इसमें हमें कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने जमीन लिया है, प्रशासन ये कह रही है कि हमें इसमें हम दखल नहीं डाल सकते हैं, हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, 2 साल पुराना मामला है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि यहाँ पे गुंडों का और बदमाशों का राज नहीं चलेगा, और जबकि यहाँ की प्रशासन ये कह रही है कि 2022 का मामला है, 2024 हो गया तो हम आज सुनेंगे नहीं। क्या जिन लोगों ने जमीनें ली हैं उनसे आपको खतरा है? हाँ जी, उनसे आपको खतरा है? हाँ जी, हाँ जी। किस बात का खतरा है? हमें 4 लोगों से खतरा है। जो 3 लोग जमीन लिए हैं उनसे भी खतरा है, और जो प्रॉपर्टी डीलर बन के जो है, एक जाली आदमी है जिसके पास कुछ भी नहीं है और वो प्रॉपर्टी डीलर बना, आज जो है कि ये चौक का रहने वाला है, तो मोनू सिंह। और हमें इन 4 से खतरा है, ये लोग हमें कहीं अकेले में मार भी सकते हैं। आप सुन रहे हैं ना कि जब 6 को 63 बनाया जा सकता है, 64 बनाया जा सकता है, तो इन्हें जान का भी मोह है, जान का भी खतरा है कि हमें ऐसा ना हो कि हमारे साथ कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए। प्रशासन हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेगी तो इनका क्या होगा? दर्शक बंधु, आप ही निर्णय करें। जिन लोगों ने जमीनें ली तो किस तरह से ली? आपकी पत्नी भी है, हाँ, आपकी पत्नी भी है, बेटा भी है, बेटी भी है, और इन लोगों को, परिवार के इनके अलावा किसी भी सदस्य को जानकारी नहीं है। और इतना बड़ा रकबा 64 डिसमिल जमीन बिक्री हो जाती है,
इन्हें कानों तक खबर नहीं चलती है, बाद में इन्हें एहसास होता है, बाद में इनको पता चलता है, कहीं ना कहीं किसी माध्यम से जानकारी होती है। तो अब बताइए, उस पर आपत्ति किए हैं। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं? हाँ जी, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाए हैं। अगर यहाँ प्रशासन से आपको अगर सुरक्षा नहीं मिलती है, अगर उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है उन लोगों के ऊपर, आप कहां तक आगे बढ़ने का कार्य करेंगे? देखिए, अगर हमें न्याय नहीं मिला जी, तो हम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाने की कोशिश करेंगे। जहां तक पहुंच पाएंगे हम पहुंचेंगे और न्याय जो है कि लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की छावनी है नगर पंचायत चौक। तो सबसे पहले तो आप उनका दरवाजा खटखटाएं। हाँ जी, उनका दरवाजा खटखटाएं, निश्चित रूप से आपके साथ न्याय होगा। और जिन लोगों ने आपके साथ इस तरह का अन्याय किया है, धोखाधड़ी किया है, उनके ऊपर प्रशासन भी कार्रवाई करेगी और बाबा का बुलडोजर भी चले। जो है कि हमें बाबा जी के द्वारा कार्रवाई की जाती है और हमें न्याय मिलता है तो हम उनको जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और हम मानेंगे कि जो है कि ये सरकार सबसे गरीब और दिव्यांगों के लिए जो है कि, या जो लोग असहाय हैं, जिनका जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके साथ धोखाधड़ी हो रहा है, उसके लिए बहुत अच्छी सरकार है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है, न्याय दे रही है। हम ये मानेंगे जी। इनके साथ साजिश हुआ है। अगर इनके अलावा इस तरह का अगर 64 डिसमिल बड़ा रकबा होता है, 64 डिसमिल का अगर बैनामा हुआ, तो इनकी पत्नी को जानकारी होनी चाहिए थी, इनके बेटे को जानकारी होनी चाहिए थी, इनके बेटी को जानकारी होनी चाहिए थी। अगर वो बैनामा अगर हुआ था तो उतने बड़े पैमाने में वो जो धनराशि मिलनी चाहिए थी वो कहां गई? ये सवाल तो बनता है और जांच का विषय है। प्रशासन इस पे जांच करे, पूरी बारीकी तरीके से। जिले के जिलाधिकारी महोदय इस मामले को संज्ञान में लें, एसपी साहब इस मामले को संज्ञान में, सीओ साहब संज्ञान में लें, या सचिव साहब इस मामले को संज्ञान में लें। ये नगर पंचायत चौक का मामला है कि इस तरह से धोखाधड़ी एक असहाय और एक नेत्रहीन व्यक्ति के साथ इस तरह से हुआ है। और आइए हम बातचीत करते हैं इनके बेटे के साथ। बेटे, सबसे पहले मैं सरोगा वर्मा, नगर पंचायत चौक, वार्ड नंबर 6, बरनी बसंतनाथ का हूँ। आप क्या करते हैं? मैं तो अपना वर्क भी करता हूँ, साथ में मैं एक संदेश अखबार का ब्यूरो चीफ भी हूँ और डेली न्यूज अखबार का जिला प्रभारी हूँ। ये एक पत्रकार भी है, और एक पत्रकार के साथ क्या कारनामा हुआ है, इनके परिवार के साथ क्या हुआ है और किस स्तर पे हुआ है, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या हुआ है आपके पिताजी के साथ, किस तरह का ये? मैं आपको बता दूं कि हमारा कुछ फैमिली विवाद चल रहा था, मैटर जो 2016 में परिवार न्यायालय में था। और इस विजय हमारे पिताजी को घर से आर्थिक तंग ना मिलने की वजह से, क्योंकि जो हमारी खेती की संपत्ति थी वो उनको नहीं मिल पाती थी, तो इससे वो बाहर रहकर दिल्ली रहते थे, किराया कर देना, इन चीजों में उनको समस्या आई। तो उन्होंने सोचा कि मैं घर के बगल में एक जमीन है 6 डिसमिल, जो घर का ही रकबे में है, उसको मैं बेच देता हूँ और मुझे रुपया मिल जाएगा, अपना आर्थिक कर दूंगा। इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं थी, तो इन्होंने 6 डिसमिल जमीन बेच दिया। मगर उन लोगों ने क्या किया, जो सलामुन्निसा, नाजमा और नाजरा, ये है सलामुन्निसा पति शमशाद है, नाजरा पति अनवर है और नाजमा पति अनवर है। इन लोगों ने धोखे से उनसे 64 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री करवा ली और इसकी जानकारी हमें नहीं थी। बात ये, हमको ये पता था कि हमारे पिताजी ने कुछ जमीन बेची है, तो उस पर हमने आपत्ति भी कर रखा था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उन्होंने कौन सी जमीन बेची है, क्यों बेची है। तो हमसे जब पिताजी से बातचीत होने लगी तो पिछले मंथ ये आए जो घर की जमीन मेरे नाम रजिस्ट्री हिब्बा करने के लिए। तो जब हिब्बा कर दिए उसके बाद मुझे इन लोगों ने आपत्ति किया, तो आपत्ति में मुझे आगे पता चल रहा है कि इन लोगों ने 64 डिसमिल वो बैनामा करवाया है, ना कि जो 6 डिसमिल जमीन हमारे पिताजी ने बेचा है। वो जो 6 डिसमिल जमीन है, जो मकान के जस्ट बगल में जो जमीन खाली है, वो भी नंबर की जमीन है। उस जमीन को इन्होंने बेचा था किसी आर्थिक तंगी के कारण, न कि 64 डिसमिल जमीन। दर्शक बता दें आपको कि 64 डिसमिल जमीन बहुत बड़ी एरिया होती है और इनके इकलौते बेटे हैं और इकलौती बेटी हैं। आखिर में ऐसा क्या चीजें हो सकती हैं? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा क्या, किस वस्तु की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है कि अगर 63-64 डिसमिल बेचा जाएगा तो 50,000 के हिसाब से बेचा जाए, 1 लाख से हिसाब से बात है, 32 लाख, 64 लाख, 1 करोड़ तक और कुछ पैसा बढ़ाया जाएगा तो
नगर पंचायत का मामला है, इसमें यहाँ तो जमीनें और महंगी होती जा रही हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा धोखा हुआ। आप कहाँ कहाँ तक मतलब जो है न्याय पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कहाँ कहाँ दौड़ भाग लगा रहे हैं? इस मामले में हमने चौक थाना राहुल शुक्ला अध्यक्ष जो चौक थाने का एसएचओ है उनको भी मैंने तहरीर दिया है जी और एसपी साहब को भी तहरीर है, डीएम साहब का भी तहरीर है। जी जिस मामले को चौक से एसआई चंद्र प्रकाश झा देख रहे हैं और सीओ साहब जो है वो एसपी साहब के द्वारा देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि नगर पंचायत चौक जो योगी आदित्यनाथ का छावनी भी है और यहाँ के प्रशासन के द्वारा सहयोग मिलेगी, मगर अभी तक कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। अभी तक कोई सहयोग नहीं हुआ है। अगर आने वाले समय में और भी ऐसा एहसास होता है कि आपको सहयोग नहीं मिल रहा है, क्या उन 3 लोगों के द्वारा ऐसी कोई आपको डर है, किसी बात का डर सता रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इन लोगों ने जो चोरी जमीन बैनामा कराया है अब उसका खुलासा हो रहा है और ये रकम बड़ी रकम की जमीन है। इन लोगों ने मात्र 7,50,000 रुपए में बैनामा करा लिया और मैं आपको बता दूं कि नगर पंचायत 2020 में घोषित हो चुका था। ये 2020 में नगर पंचायत हो गया, मामला 2022 का है। यहाँ की जमीनों का रेट भी हाई है और करीब 32-64 लाख की जमीनें हैं। इसको इन लोगों ने 7.5 लाख रुपए में करवा लिया है, तो जान माल की खतरा तो निश्चित है इस पे। ये लोग कभी मेरे पे अटैक कर सकते हैं और मैं रात और दिन वर्क करता हूँ, रात दिन फील्ड में रहता हूँ, कभी ये लोग मेरे खिलाफ गलत साजिश कर रच के और मेरे जान माल की खतरा इन लोगों से बनी है। आगे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? अगर आपको सुरक्षा और संरक्षण चाहिए तो न्याय पाने के लिए आप आगे कहां तक बढ़ सकते हैं? मैं जहां तक हो सकता हो केंद्र सरकार या राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक का मैं दरवाजा जरूर खटखटाऊंगा इसके लिए, जब तक अगर मुझे महाराज इनके प्रशासन से न्याय नहीं मिलती है तो। सामने वाले जो तीनों लोगों ने इस तरह का अगर गलती किया है, अगर उनके अंदर आता है इस तरह का भाव कि हम समझौता कर लें, हमसे गलती हो गई है, तो क्या आप उन्हें माफ करेंगे? अगर ये लोग आज ही रहते हैं और ये लोगों ने जितना रकम दिया है वो रकम अपना लेते हैं और हमारी विवादित जमीन को छोड़ दें तो मैं इसको समझौता करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। दर्शकों, आपको बता दें कि इनके पिता नेत्रहीन हैं, जन्म से नेत्रहीन है और इनके पिताजी से धोखाधड़ी से बैनामा 64 डिसमिल करा दिया गया। बाद में परिवार को भी पता चलता है तो पूरा परिवार सदमे में चला जाता है कि आखिर में 64 डिसमिल का एक बड़ा सा रकबा सेलिंग कैसे हो गया, बिक्री कैसे हो गया, वो भी मात्र 7 लाख रुपया में, 7.5 लाख रुपया में। और 64 डिसमिल का जमीन का जो रकम है वो बड़ी रकम होती है और वो बड़ी रकम इन्हें मिला नहीं, इनके पिताजी को ही नहीं मिला। तो वो रकम कहाँ गया? उस रकम की तहकीकात और उसके जड़ तक प्रशासन पहुंचेगी और अगर इसमें भी कहीं से कहीं अगर इसमें गलत है, ये लोग धोखाधड़ी किए हैं, इसमें संलिप्त हैं, तो प्रशासन इस पर एक्शन ले, अपना हंटर चलाए और एक गरीब का, एक असहाय का, एक नेत्रहीन का मदद करे, सहयोग करे।